नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। केंद्र सरकार लगातार ऐसे अभियान चला रही है जिनका मकसद समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना है, खास तौर पर उन लोगों को जो किसी समय राह से भटक गए थे। झारखंड के कई जिले एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के तौर पर जाने जाते थे और यहाँ के कई ग्रामीण नशे की खेती में लिप्त थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सरकारी प्रयासों और प्रशासनिक पहल का असर जमीन पर दिखने लगा है। सरायकेला खरसावां जिले से एक सकारात्मक उदाहरण सामने आया है, जहां ग्रामीण अब नशे की खेती को छोड़कर पारंपरिक और व्यावसायिक खेती की ओर लौट रहे हैं। यह बदलाव न सिर्फ क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि सामाजिक चेतना का भी प्रतीक बनकर उभर रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के सुदूरवर्ती इलाके से ये एक सकारात्मक बदलाव है। रिडिंग पंचायत के किसान अब नशे की खेती यानी अफीम की अवैध खेती को अलविदा कह चुके हैं और वापस लौट रहे हैं पारंपरिक खेती की ओर। प्रशासन की ओर से चलाए गए जागरूकता अभियान का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। जहां पहले खेतों में अफीम के फूल खिला करते थे, अब वहां धान की फसल लहलहा रही है। यह बदलाव केवल प्रशासन की सख्ती का नतीजा नहीं, बल्कि किसानों की सोच में आए परिवर्तन का भी प्रमाण है। पिछले साल स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अफीम की खेती के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान करीब 100 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती की पहचान कर 85 एकड़ जमीन पर लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया था। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने भी किसानों से पारंपरिक खेती जारी रखने की अपील की है। निसंदेह ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसका पूरा श्रेय स्थानीय ग्रामीणों को ही जाता है। जैसा कि आपको जानकारी भी है, विगत फसलीय वर्ष में सरायकेला पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कुल 678 एकड़ खेती को विनष्ट किया गया था और उसमें जो एक विशेष चीज जो देखने को मिली थी, उसमें से करीब 300 एकड़ फसल का विनष्टीकरण स्थानीय ग्रामीणों और मानकी मुंडा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। तो इस बार पुलिस और प्रशासन द्वारा अभी से 8 सितंबर से 22 सितंबर को एक विशेष प्री कल्टीवेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है। अलग अलग माध्यमों से आम जन को जागरूक भी किया जा रहा है। ये अपील भी की जा रही है कि इस बार जिला प्रशासन और पुलिस को सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत अफीम की खेती को नगण्य करने में अपने योगदान दें। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चल रहा है, जहां पे पुलिस के द्वारा भी पिछले साल विनष्टीकरण किया गया था, इस बार वहां धान की खेती लगी है। तो ये निसंदेह स्वागत योग्य कदम है और इसका पूरा श्रेय स्थानीय ग्रामीणों को जाना चाहिए। जो हमारा खरसावां है, विशेषकर 2 पंचायत, इसका रिडिंग और हरिभंजा पंचायत, अफीम से प्रभावित गांव यहाँ बहुत ज्यादा थे। हम लोगों द्वारा जब यहाँ पे आया गया तो देखा हर जगह अफीम की खेती हो रही है। हम लोगों ने जागरूकता अभियान फैलाया लास्ट ईयर। उसका असर ये हुआ कि लोगों ने व्यापक पैमाने पे स्वतः विनिष्टीकरण किया और ये हम लोग के लिए सबसे पॉजिटिव हुआ। हर टोला में हम लोगों ने मीटिंग लिया, ग्राम सभा लिया, जिसमें स्थानीय मुखिया, ग्राम प्रधान, स्थानीय जनप्रतिनिधि सारे लोग शामिल हुए और उन लोगों ने भी गांव को समझाया, हम लोगों ने भी समझाया कि अफीम की खेती करना आपके लिए लाभदायक नहीं है, बहुत सारे नुकसान है, उसके नुकसान गिनाए। उनका असर ये हुआ कि लोगों ने स्वतः विनिष्ट किया और उसका असर इस साल ये हमें देखने को मिल रहा है। जो पिछले साल धान की खेती कम हुई थी, लोग वे इंतजार कर रहे थे कि धान की खेती करेंगे तो ज्यादा देर तक होगा, उसे अफीम की खेती करने में देरी होती थी। इस बार हर जगह धान की खेती लगी है, इससे हमें यह महसूस हो रहा है कि इस बार अफीम की खेती ना के बराबर होगी या होगी भी नहीं हमारे इलाके में। और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने जो इलाका अफीम से प्रभावित हुआ करता था, आज वहां पे लोग दूसरी खेतियों पे जोर दे रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन के इस पहल की सराहना की है और ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को सराहनीय बताया है। देखिए, पहले तो हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं था, जो कि अफीम की जो खेती हो रही थी वो सब देखा सुना वाला काम हुआ करता था, मतलब करते थे हम सब किसान ने। तो अभी जो है ना, सरकारी पदाधिकारी के तरफ से और प्रशासन के तरफ से ये सब कही गई है कि गांव में आकर के मीटिंग वगैरह बैठा के ये सब कह रहा है कि ये सब अवैध खेती होता है, ये सब गैर कानूनी के हिसाब से इसका जो है ना ये होती है वो रही है। इसके हिसाब से हम लोग चलिए गांव वाला ने मिल करके हम लोग यही संकल्प लिए कि गांव में हम लोग बैठक करके जो है ना, चलिए हम लोग जो पारंपरिक जो खेती होती है, जो जैसे कि धान हो गया, मकई हो गया और टमाटर हो गया, इस तरह से बहुत सारे जो है ना हरे सब्जियां होती है, गेहूं वगैरह, इस तरह से हम लोग जो है ना अभी खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ है। हम लोग अभियान चल रहा था, हम लोग का अभियान सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए इस बार हर जगह हम लोग भी विजिट किए हैं, दान ही लगाया है। जहाँ मतलब अफीम लगा हुआ था उसमें दान ही दान है। कितना नुकसान होता था अफीम को लेकर के?
सर नुकसान तो बहुत होता था, लेकिन हम लोग अभियान के तहत हम लोग जागरूक किए हैं। पुलिस का और प्रशासन का कितना बड़ा भूमिका रहा है? जी, वो लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं। हर ग्राम सभा में मतलब पूरा साथ मिलकर हम लोग अभियान चलाए थे। हम तो यही बोलेंगे कि हर ग्राम सभा में आप लोग जो भी खेती कीजिएगा, जैसे कि सरसों हुआ, कि दान के बाद सरसों खेती कीजिएगा और अपना मतलब उसी से जीवन यापन कीजिएगा। सरायकेला खरसावां जैसे क्षेत्र में हो रहा यह सकारात्मक परिवर्तन यह दिखाता है कि जब सरकार, प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर कार्य करते हैं तो किसी भी बड़ी चुनौती का समाधान संभव है। अफीम की अवैध खेती से पारंपरिक कृषि की ओर लौटना केवल आजीविका का बदलाव नहीं, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता, आत्मनिर्भरता और एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में उठाया गया सशक्त कदम है। यह परिवर्तन न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि देश के अन्य नक्सल प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक मिसाल भी बन सकता है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज फ्रेम को देखते रहिए। धन्यवाद।